जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको गौ माता की एक अत्यंत अनोखी कहानी को सुनाने वाले हैं। यह कहानी व्यक्ति के जीवन को एक नई दिशा की ओर ले जाएगी। गौ माता की इस अनोखी कहानी को आप एक बार अवश्य सुनिएगा। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। गौ माता को हमारे सनातन धर्म में माँ का स्थान प्राप्त है। गौ माता को माँ मानकर उनकी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में जब देवताओं एवं असुरों के बीच समुद्र मंथन किया गया था, तब उससे 14 रत्न उत्पन्न हुए थे, जिसमें से एक रत्न गौ माता थी। भगवान विष्णु जी ने गौ माता को मनुष्य के कल्याण हेतु पृथ्वी पर भेजा था। दोस्तों, गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं वह बहुत ही प्रेरणादायक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता अवश्य लिखें। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल था जिसमें एक गाय और उसका पति बैल और उसका पुत्र बछड़ा साथ में रहते थे। वह तीनों बहुत सुखी से अपना जीवन जी रहे थे। वह भोजन करने के लिए जाते और शाम से पहले ही वह वापस अपने स्थान पर लौट आते। वह गाय का परिवार बहुत ही सुखी था, लेकिन एक दिन अचानक ही गाय की तबीयत खराब हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और गाय की तबीयत और अधिक खराब होने लगती है। गाय का पति और पुत्र दोनों ही निराश हो जाते हैं। गाय का पति सोचता है कि अब मैं क्या करूँगा। अगर मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो मैं इसके बिना कैसे रहूँगा। मेरे पुत्र की देखभाल कौन करेगा, उसका लालन पालन कौन करेगा। एक दिन बैल अपने पुत्र के पास आता है और कहता है, समय के साथ तुम्हारी माता की हालत और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। तुम अपनी माता का ध्यान रखना। मैं जाता हूँ और तुम्हारी माता के लिए किसी अच्छे वैद्य को बुला के लाता हूँ जो तुम्हारी माता को स्वस्थ कर सके। इतना कहने के बाद बैल वहाँ से चला जाता है। वह चलते चलते एक नगर में पहुँचता है। वहाँ जाके वह एक राज्य वैद्य को बुला के लाता है। वह राज्य वैद्य गाय के पास जाके उसका इलाज शुरू कर देता है। दोस्तों, 2-3 दिन के बाद भी गाय के स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि वह और ज्यादा बीमार होने लगती है। वह वैद्य बहुत प्रयास करता है, लेकिन गाय के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं होता। सभी बहुत निराश हो जाते हैं। तब वैद्य कहता है, हमारे इतना प्रयास करने के बाद भी गौ माता की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। बैल वैद्य से कहता है, आप मुझे जो भी कहिए मैं वह करने को तैयार हूँ। आप जो भी उपाय बताएंगे मैं वह सब करने के लिए सज्ज हूँ। जो भी वह वैद्य जड़ी बूटियों को मंगाता तो वह बैल लेकर आता, लेकिन उनके इतना प्रयास करने के बाद भी गाय की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। वह वैद्य के सामने विनती करता है कि आप मेरी पत्नी को किसी भी प्रकार से ठीक कर दीजिए। आपका बहुत एहसान होगा मुझ पर। दोस्तों, इतने में वह वैद्य कहता है कि मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। अगर आपने उस उपाय को कर लिया तो आपकी पत्नी फिर से पहले की ही भांति स्वस्थ हो जाएगी। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। इतना सुनने के बाद बैल कहता है, वह उपाय कौन सा है, आप मुझे शीघ्र बताइए। मैं उस उपाय को तुरंत ही करूँगा जिससे मेरी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। वैद्य कहता है कि इस जंगल से दूर एक बहुत सुंदर नगर है और उस राज्य में एक बहुत ही अच्छा संगीतकार रहता है। अगर इस जंगल से कोई भी मनुष्य, पशु, पक्षी एवं जानवर उस संगीतकार के पास जाके उसके संगीत को सीखता है और वह इस संगीत को तुम्हारी पत्नी गाय को आके सुनाता है तो तुम्हारी पत्नी पहले की ही भांति स्वस्थ हो जाएगी। लेकिन वह संगीतकार किसी के यहाँ नहीं जाता। तुम्हें या फिर किसी को भी उसके नगर जाके उससे संगीत सीखना होगा और यहाँ पर आके गाय को सुनाना होगा। दोस्तों, गाय की तबीयत खराब है। जब यह बात गाय के परिजन एवं सभी जंगल के पशु पक्षियों जानवरों को पता चलती है, तब वह सब गाय को देखने के लिए आते हैं। जब वह सब गाय को देखने के लिए आते हैं, तब वह बैल सभी से निवेदन करता है कि कांपिल राज में एक संगीतकार है। अगर आप में से कोई भी जाता है
और उसके संगीत को सीख के मेरी पत्नी के कानों में कहता है तो मेरी पत्नी पहले की ही भांति स्वस्थ हो जाएगी। अगर आप में से कोई भी इस कार्य को करता है तो आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। मैं यह उपकार आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बैल कहता है कि मैं जाऊंगा तो मुझे बहुत समय लग जाएगा क्योंकि मेरी गति बहुत ही धीमी है, लेकिन कोई भी पक्षी अगर वहां पहुंचता है तो वह जल्द ही पहुंच जाएगा और वह जल्द पहुंचने के कारण संगीतकार से जल्दी ही संगीत सीख लेगा और वह जल्द ही हमारे पास आ जाएगा। बैल पक्षियों से बहुत निवेदन करता है कि वह जाएं। कोई भी बैल की विनती स्वीकार नहीं करता। वहीं पर एक नन्ही कोयल वृक्ष के ऊपर बैठी बैठी सब देख रही होती है। बैल अब निराश हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। नन्ही कोयल को उस बैल की स्थिति देखकर दया आ जाती है। वह कोयल अपने पिता के पास जाती है और सारी घटना को बताती है। तभी उसकी माँ ये बात सुन लेती है। नन्ही कोयल कहती है, पिताजी आप उस बैल की मदद करिए। वहाँ पर उपस्थित कोयल की माता अपने पति से कहती है कि अगर आप मुझे अनुमति दें स्वामी, तो मैं कांपिल्य नगर जाके संगीतकार से संगीत सीख के इस संसार के कल्याण के लिए भेजी गई गाय को मृत्यु से बचा सकती हूँ। इतना सुनने के बाद कोयल का पति कठोर शब्दों से कहता है, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर तुम चली गई तो हमारे बच्चों की देखभाल कौन करेगा? हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, इनका लालन पालन कौन करेगा? इन्हें भोजन इत्यादि कौन खिलाएगा? कोयल के बहुत प्रयास करने के बाद उसका पति मान जाता है। कोयल बहुत ही अपने पति से निवेदन करती है। तब जाके कहीं कोयल का पति इस बात के लिए मानता है और कोयल को कांपिल्य नगर जाने की इजाजत दे देता है। कोयल कांपिल्य नगर की ओर उड़ते हुए जाती है। कुछ समय बाद वह कांपिल्य नगर पहुंच जाती है। वह उस संगीतकार के पास पहुंच जाती है और कहती है, हे संगीतकार, मैं एक कार्य की पूर्ति के लिए आपके पास आई हूँ। संगीतकार कहता है कि तुम किस कार्य की पूर्ति के लिए मेरे पास आई हो? तब कोयल कहती है कि मैं एक गाय के जीवन की रक्षा के लिए आपके पास आई हूँ। मैं एक गाय के जीवन की रक्षा के लिए आपसे संगीत सीखने आई हूँ। कोयल सारी घटना को संगीतकार से कहती है। कोयल यह बताती है कि आपके सिखाए हुए संगीत को मैं उस गाय को सुनाऊंगी और वह फिर से पहले की ही तरह स्वस्थ हो जाएगी। संगीतकार कहता है कि मेरे संगीत में ऐसा क्या है जो तुम उस गाय को सुनाओगी और वह गाय स्वस्थ हो जाएगी। तब कोयल कहती है कि भगवान से आपको जो वरदान प्राप्त है उसी के कारण ही उस गाय के जीवन की रक्षा हो पाएगी। संगीतकार कहता है कि मुझे ऐसा कौन सा वरदान प्राप्त है, क्या तुम यह बात जानती हो? कोयल कहती है कि मेरे पिता ने मुझे बचपन में बताया था कि कांपिल्य राज्य में जो सबसे प्रसिद्ध संगीतकार है उसे भगवान के द्वारा दिया हुआ एक वरदान प्राप्त है, जिससे उसके संगीत में इतनी शक्ति समाहित है कि अगर कोई भी पशु पक्षी प्राणी कितना भी बीमार क्यों न हो, लेकिन अगर उसके गाए हुए संगीत को वह सुन लेता है और इसके अलावा जिस किसी को भी वह संगीतकार अपना संगीत सिखाता है तो वह गुण उसके आवाज में भी आ जाता है। और अगर आपके सिखाए हुए संगीत को वह किसी भी प्राणी को सुनाता है तो उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तो कृपा करके आप मुझे वह संगीत सिखाएं जिससे मैं उस गाय की मृत्यु होने से उसे बचा सकूं और वह फिर से पहले की ही तरह स्वस्थ हो जाए। गाय का जन्म तो मनुष्य के कल्याण के लिए हुआ है। उस गाय का जीवन अगर मैं बचा पाई तो मुझे बहुत खुशी होगी। यह सारी बातों को जब संगीतकार सुनता है तब वह कोयल को संगीत सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। 1-2 दिन में ही कोयल संगीत सीख जाती है और संगीतकार से अनुमति लेके कोयल फिर से जंगल की ओर उड़ते हुए जाती है। वह अपने पति के पास पहुंचती है। कोयल को देखकर उसका पति ज्यादा खुश नहीं होता। उसका पति कोयल के ऊपर शक करने लगता है। वह कहता है कि तुम मुझसे दूर थी, तुम मुझसे दूर होके कहीं तुम दूसरे के पास तो नहीं रहती थी, तुम्हारा चरित्र तो साफ है ना? कोयल कहती है, हे स्वामी, मैं आपके अलावा किसी और के पास नहीं गई। मैं केवल संगीत को सीखने के लिए गई थी और जिस कार्य को मैं करने के लिए गई थी वह कार्य मैंने पूर्ण कर लिया है। स्वामी, आप मुझ पे शक ना करें, आप मुझ पे पूरा विश्वास रखें।
मैं इस संगीत को मनुष्य के कल्याण के लिए जन्मी गाय को सुनाऊंगी, जिससे उसके प्राण बच जाएंगे। कोयल के समझाने के बाद उसकी छोटी बच्ची भी अपने पिता को समझाती है। अपनी पुत्री के द्वारा कही गई बातों को सुन के कोयल के पति की आंखें खुल जाती हैं और वह कोयल को अनुमति दे देता है कि कोयल अपना सहयोग गाय के लिए दे। दोस्तों, अपने पति की आज्ञा पाके कोयल गाय के पास पहुंचती है। वह वहां जाके राज्य वैद्य से कहती है, मैं आपके बताए अनुसार कांपिल्य नगर जाके कुछ संगीत सीख के आई हूँ। इतना सुनने के बाद वैद्य और गाय का पति बैल पुत्र सभी बहुत खुश हो जाते हैं। वैद्य कहते हैं, कोयल तुम गाय के पास जाके उसके कान में उस संगीत को सुनाओ। कोयल तुरंत ही गाय के पास जाती है और उस संगीत को सुनाने लगती है। इसी प्रकार रोज कोयल आके गाय को संगीत सुनाती। एक हफ्ते बीत जाने के बाद गाय पहले की तरह स्वस्थ हो जाती है। दोस्तों, कोयल की इस मधुर आवाज को कोई भी व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करके हृदय से इस स्वर को सुनता है तो वह व्यक्ति पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाता है, जिस वजह से किसी भी व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती। इसे सुनने से मनुष्य को किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता। कोई भी व्यक्ति कोयल की आवाज को सच्ची श्रद्धा से ध्यान लगा के सुनता है तो वह भी मंत्रमुग्ध हो जाता है। व्यक्ति को किसी प्रकार का रोग नहीं होता। दोस्तों, हो सकता है कि ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित हो, तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें।